आती है कि है क्या जगत का नजारा, कैसे हमको ये सत्य समझना है, ज्ञान समझना है, यहाँ रख दिया। देखो नहीं लगा कल ये बात चल रही थी, साइलेंस पर वाणी चल रही थी, मौन के ऊपर। सबसे बड़ी गिफ्ट हमें गुरु से मिलती है, वो मिलती है मौन की, क्योंकि मौन का ही संबंध सीधे सीधे हमारी शांति से होता है। जो हम शांत होना चाहते हैं अंदर से, तो पहले बाहर से वाणी का मौन, फिर मन का भी मौन, फिर अंदर में विचारों का भी मौन आ जाएगा। वही मन का मौन है। तो ये मुख का मौन फिर देवता बनाता है, मन का मौन हमको भगवान बनाने लगता है। तो ये अभ्यास है। कल जो बात चल रही थी, 3 प्रकार से बताए थे। मौन का मतलब एकदम से ये मत समझ लेना कि हम कुछ भी मुख से ना बोल रहे, और मतलब है मौन का मतलब कम बोलना, यानी फिजूल ना बोलना। तो मतलब या पॉइंट की बात के सिवाय फालतू बकबक ना करना, ऐसा एक साधक को अपना अभ्यास बनाना चाहिए। इसलिए वो कोशिश कर करके धीरे धीरे कम से कम शब्दों में अपनी बात बोला, जरूरत के समय बोलना, उसको प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे। वो अंदर से विवेक से समझ लेता है कि जहां मेरी बहुत जरूरत है बोलने की, किसी का बहुत भाव है अंदर से कुछ बुलवाने का, तो वो बोलता है, ये तो नहीं बोलता है। कम बोलना, जरूरत के समय बोल रहा हूं। और तीसरा बोला था टेलीग्राम की तरह टू द पॉइंट बोलना। और फिर एक इशारा दिया था, आत्मा की बात करना भी मौन है। जहां आत्मज्ञान की चर्चा होती है, बात होती है, जब हम गुरु के मुख से बैठ करके आत्मा की बात सुनते हैं, तो ये भी एक प्रकार का मौन होता है। तो गुरु के दर पर हमको मिलता है रोज बैठ करके, क्योंकि बाहर से आंखें गुरु मुदवा रहा है, अंदर भीतर तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। तो ये मौन का अभ्यास होता है अंदर से। बोलना एक कला है। कल वचन संभाल बोलिए के ऊपर बात चल रही थी कि मीठी से मीठी बात भी क्या है, मीठी से मीठी वस्तु क्या है, जवान। और कड़वी से कड़वी भी क्या है। तो इसका सबने भेद जाना था कि कैसे जो मीठी से मीठी है वो भी जवान है, और कड़वी से कड़वी है वो भी जवान है। यही हाथी के पैरों के तले भी कुचलवा देती है जवान, और हाथी की सैर भी करवा देती है। अगर आपके वचन ठीक है तो ये आपको अच्छे हैं, किसी के हितकारी हैं, तो आपको मान सम्मान भी दिलवा देती है, नहीं तो आपको दुत्कार भी लगवा देती है। हम दिन भर में लगभग 7-8 घंटे बोलते हैं। इन 7-8 घंटों में देखना चाहिए हम कितना पॉइंटलेस बोलते हैं और कितना सार्थक बोलते हैं, कितना अप्रिय बोलते हैं, कितना सार्थक बोलते हैं, कितना प्रिय और हितकारी बोलते हैं, और कितना अप्रिय बोल जाते हैं। कभी कभी सार्थक और निरर्थक बोलते हैं। अक्सर बोलने वाला तो अपनी समझ के अनुसार सही समझ करके बोल रहा होता है, पर जरूरी नहीं है कि वह सब जो है बोल रहा है वो जरूरी हो। अक्सर देखा करो ऐसे लोगों से मिलना होता है, बहुत बातपटु होते हैं, बोलने में बड़ी चतुराई ले लेते हैं, धारण कर लेते हैं। वो अनेक भाषाओं में भी अपना धारा प्रवाह फ्लुएंटली बोलने का, उनको संभाषण करने का, बोलने की क्षमता होती है। तो जिस तरह के लोग भी मिलते हैं, उन्हें जानकारी की अनेक विषयों की जानकारी होती है, लेकिन कठिनाई ये है कि वे लगातार बोलते रहते हैं, और उस बोलने के चक्कर में कभी दूसरे की नहीं सुनते वो। नतीजा ये होता है उनका, कोई भी विषय, कोई प्रसंग का मजमा हो, वह अपनी उपस्थिति जताने के लिए बोलते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग उनसे ऊब जाते हैं। ऐसा कभी महसूस किया है? अधिक बोलना किसी का, हर जगह नाम झाड़ते रहना अपनी विद्वता, वो व्यक्ति पसंद नहीं आते किसी को। इसलिए ध्यान रखना, सत्संग में आकर के भी ऐसे नहीं बन जाना है कि पता लगा कि बस यहाँ भी सोच लिया तुमने बोलना, बोल करके मैं किसी को कुछ कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, नहीं कर पाए, ऊब जाता है व्यक्ति। सत्संग भी एक समय से सीमा से अधिक होगा ना, ऊब होने लगती है।
हाँ, इतना प्रियकर हो, हितकारी हो, गुरु के अनुभवों से भरा हुआ तुम्हारा जीवन हो, तब तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे भी बोलना चाहते हैं, अतः जरूरी है दूसरों को भी बोलने का अवसर दें। भावों की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति करना चाहता है, अतः ध्यानपूर्वक दूसरों की बात सुनने वाला व्यक्ति प्रिय लगता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ सत्संग में संवाद की संभावना बनी रहती है। कुछ हम पूछ सकते हैं, कुछ हम बता भी सकते हैं, कुछ अपना अनुभव शेयर भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। जब हम उन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए समय समय पर गुरु मौका भी देता रहता है, और हमको खुद की भी अंदर से ऐसा भाव होना चाहिए कि हम जरूर कोई अच्छी बात, हाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वो विषय वहां बोलने योग्य है। वो विषय केवल ऐसे ही हमारा मनगढ़ंत तो नहीं है, ऐसे कोई भाव ऐसे जो जैसे कि यहाँ सत्संग के लिए आया तो सत्संग से संबंधित है वो बात, इधर उधर की बात तो नहीं है। इनका विचार जरूर करना चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, तुम्हारी बात कोई सुनने में किसी को प्रसन्नता नहीं आएगी, खूब हो जाएगी। सत्संग में कोई ज्ञान की ऐसे बातचीत करता है, अपना ज्ञान का कोई अनुभव बताता है, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कोई बात पूछता है, तो उसका स्वागत होता है। अब कोई यहाँ बैठ करके माया की दुनिया की घटनाएं सुनाने लगे, बातें करने लगे, तो व्यर्थ लगता है, टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे उससे क्या मिला? पर अपनी मैं अगर प्रकट कर रहा है वो केवल कि मैं देखो ये बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं ये बात बहुत, तो बोलना बेकार हो जाता है। सत्संग में आए तो कोशिश करें कि जगत भूले और मुझे परमात्मा का भाव पक्का है अंदर, मैं आत्मा के विषय में ही बात करूं। शरीर तो सबके माया में होने के कारण विनाशी है, विकारी है, छूटने वाले हैं, बदलने वाले हैं। तो अंदर जाने, एक जापानी कहावत है, 3 इंच लंबी जवान 6 फुट ऊंचे आदमी को मार सकती है। 3 इंच लंबी जवान 6 फुट ऊंचे आदमी को मार सकती है। सचमुच 3 इंच चमड़े की जवान जीव ही बड़ी चमत्कारी है, यदि इसका सही उपयोग नहीं किया तो यह अनर्थ पैदा कर देती है। द्रौपदी द्वारा ऐसी जवान से दुर्योधन को लक्ष्य करके कहा गया था एक वाक्य कि अंधे से अंधा ही पैदा होता है, तो महाभारत का मूल कारण बना था। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, जो जुबान नहीं लोहे की शमशीर है, जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है। तो देखिए हम इस जबान का क्या प्रयोग करते हैं, कहाँ क्या आवश्यकता है उतना बोल रहे हैं कि नहीं, बोलने की कला हमने सीखी है कि नहीं सीखी है, कहीं बेफिजूल ऐसे बोले तो नहीं जा रहे हैं, हमारा बोलना किसी को रुचकर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब बातें आती हैं इसमें। तो एक साधना का विषय बन जाता है वाणी का प्रयोग। वाणी एक अमूल है, इसे विचार करके ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। समझ हमें रोज सत्संग में मिलती है, अंदर देखना, क्योंकि जिसने अभी तक वाणी का संयम नहीं किया यहाँ बैठ करके, तो आगे की यात्रा नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। मौन के बाद ही बोले क्यों बोलते हैं, कभी कारण देखो अंदर से, कि आदत पड़ी हुई हमारे अंदर दूसरे को समझाएं, दूसरे को समझें। ऐसे एक आदत आ जाती है अंदर में कि हम कुछ ना कुछ बोलें, समझाएं किसी को। थोड़ी उम्र में बड़े होते हैं तो और छोटों को समझाने की, अपने को अक्लमंद जानते हैं तो और सबको समझाने की एक आदत होती है। समझाने के लिए भी हमको बहुत बोलना पड़ता है। तो बोला जब हम सामने वाले को समझाने जाते हैं तो ये बहुत सुंदर हमें ज्ञान की सीख मिल रही है, इसको कैच करने की कोशिश करना। समझाने जाएं तो पहले किन भावों से अपने मन को ठीक करें। पहला भाव ये रखें कि मैं अगर किसी को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो पहला तो इसके पीछे कारण ये है कि मैं समझाए बिना रह नहीं पा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बिना बोले रह नहीं पा रहा हूं, ना कि सामने वाले को समझाने जा रहा हूं। पहले तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको कैच कर लेंगे, हो सकता है हमारे आचरण में ज्ञान सहित व्यवहार होने लगे, ज्ञान सहित वार्तालाप होने लगे।
अन्यथा तो हम देखते हैं सबकी शक्तियां फिजूल जाती है दिन भर। तो किसी को समझाने जब तुम जा रहे हो तो पहले तो ये एक वचन आना चाहिए, अंदर में विचार आना चाहिए कि मैं क्यों समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोले बिना रह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ, समझाता हूँ, रुक नहीं पाता हूँ मैं, ना कि ये कि मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। यहाँ भी देखो हम इतने अंदर से कभी कोई बाचाल होते हैं, बातें होती हैं, इतने अंदर से अहंकार से भरे होते हैं, तो बोले बिना, टोके बिना रह नहीं पा रहे होते। तो ये पहचानना। दूसरा एक अपने आप को बोध देना चाहिए कि मैं अब जो भी समझाऊंगा अभी, चलो से बोलूंगा अभी, वो मैं प्रेम से बोलूंगा। मतलब अपने को ये ऑटो सजेशन दे देने चाहिए कि कहीं मैं बोलने जा रहा हूँ, किसी कोई बात कहने जा रहा हूँ, इसलिए कहने जा रहा हूँ कि एक तो मैं चुप रह नहीं पा रहा हूँ, दूसरा मुझे अपने को ये समझा देना चाहिए कि मैं जो भी बोलूं, क्या मैं प्रेम से बोलूंगा। अगर मैं जो भी बोलूंगा, तीसरा प्रेम से बोलूंगा, तीसरा फिर मैं उसे स्वतंत्र छोड़ पाऊंगा कि वो माने या ना माने। ये 3 चीजें प्रैक्टिस कर लेना पहले, तब जाकर के तुम चलो किसी को समझाना चाहते हो, भले समझाओ। क्योंकि अक्सर बड़ों को एक भ्रम होता है कि हम बच्चों को समझाएं। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे ये छोटे हैं, ये ना समझ है, हमें समझाना है, हम कहेंगे तभी मानेंगे, ऐसे मानेंगे कैसे, ये ऐसे लगता रहता है। तो उसमें तुम्हारा अज्ञान ना तुम्हारे अंदर में बढ़े, इसके लिए तुम ये 3 बातें पहले विचार कर लेना। एक तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चुप नहीं रह पा रहा। दूसरा, मैं अगर जो भी बोल रहा हूँ, क्या मैंने ये विचार कर लिया मैं प्रेम से बोलूंगा। अब बोलने में तुम्हारी टोन गलत हो गई, भाषा गलत हो गई, तो सब किए धरे पानी फिर जाएगा। तीसरा बोला कि फिर मैं उसे स्वतंत्र छोड़ दूंगा कि वो माने या ना माने, किस विश्वास पे, अगर उसके मानने में भलाई होगी तो भगवान उसे मनवा देगा। अब ऐसा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये भी अपने को विचार देना। ज्ञान एक विचार ही है, अगर अपने को सही विचार दे देते हैं तो बात समझ में आ जाती है। क्योंकि अगर वो भगवान को मनवाना चाहता होगा, उसकी भलाई होगी, तो वो मेरी ये बात मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। तो यहाँ तुम छूट जाओगे अहंकार से। अगर मान लो तुमने कोई समझाया उसे और उसने मान ली, तो देखो सूक्ष्म में अहंकार नहीं आता, मैंने समझाया था, मेरी बात मानी, तो देखो कितना आज खुश बैठा है। ज्ञान के बाद तो बहुत ही अहंकार आ जाता है। लेकिन ये विचार करना कि तुम्हारे समझाने से नहीं समझा, वो चाह रहा था इसलिए समझा। तो हमेशा छोड़ना कि भगवान को विश्वास रखना कि अगर उसके मानने में भलाई होगी तो भगवान उसे मनवा देगा, और अगर उसके ना मानने में भलाई होगी तो नहीं मनवाएगा। फैसला भगवान पर छोड़ दे, तू फल की इच्छा ना कर। सुनने में समझ अच्छी लग रही है, और धारण करने में बड़ी कठिन लगेगी, ध्यान रखना। फिर 2-2 मिनट में हम लोग भूलते रहते हैं इन बातों को, इसलिए विक्षेपता आती है, दुख लगता है। मानते नहीं है बच्चे, सुनते नहीं है बच्चे। नहीं होगी ना, भगवान नहीं चाह रहा होगा उसको भी बदलना, तो पीछे पड़े हो उसके, क्यों अपना जो है विक्षेपता ला रहे हो अपने अंदर। इसलिए बोला अग्रसर बन करके समझाओगे तो फल की इच्छा बनी रहेगी। मैं समझाऊं, अच्छा चल हट मैं समझाता हूं, तो ये इच्छा तुम्हारे अंदर बन जाएगी अंदर। हम बोलते ही तब है जब हमारे गहराई में ये बात होती है, इच्छा पड़ी होती है कि ये मेरी बात माने। किसी को समझाते हैं, बच्चों को, छोटों को, अड़ोसी पड़ोसी को, किसी के विवाद में समझाते हैं, तो सूक्ष्म में देखो ये इच्छा अंदर से तुमने निकाल दी पहले, ये मेरी बात माने ही माने, या पड़ी रहती है अंदर कि ये मेरी बात माने। तो सत्संग के बाद भी कोई चलो तुमसे बात करने आता है, कोई बात पूछने आता है, अंदर चेक कर लेना, तुम्हें इच्छा तो नहीं हो रही मेरी बात माने ही माने, समझे ही समझे। ज्ञानी यहाँ भी सावधान रहता है। एक तो तुम्हारे अंदर गहराई में इच्छा पड़ी रहती है मेरी बात माने, और जब हम कुछ बन करके जाएंगे तो खुद भी कर्म बनाएंगे और सामने वाले के भी कर्म बनाएंगे कि तू मेरी बात मान। वो भी ये त्रास करता है कि पता नहीं मुझे क्यों समझाना चाहते हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं क्या, और उनका भी भगवान बुलवा देते हो तुम, सोचते हो मेरी मति पर चल, और खुद का भी भगवान भूला पड़ा है।
भूल जाते हो कि वही उसे चला रहा है। और ऐसा अज्ञान के कारण हम ये बात भूल जाते हैं कि एक भगवान नहीं है जो सब कुछ करने वाला होता है। अनुमंता भी मैं हूँ, सबकी मति भी मैं बना हुआ हूँ, सबको समझाने की शक्ति भी मेरी ही है। अगर किसी के द्वारा समझाता है तो कौन समझाता है? भगवान ही समझाता है। किसी के संग बैठ करके समझता है तो वो कौन समझता है? भगवान ही समझता है। पहले ही अपना ये ज्ञानवान अपने को बनाओ। आज सुना है अगर ये वचन, तो इनको पहले अपने अंदर दृढ़ता से पकड़ना, तो तुम्हारा एक भ्रम टूट जाएगा कि मुझे किसी को समझाना है, मुझे बदलवाना है किसी को। और ऐसी गलती करके हम ये भूल जाते हैं, भला भगवान को भुला देते हैं, उसका भी भगवान भुला देते हैं और अपने भगवान को भी भुला देते हैं। परमात्मा को अप्रकट करके अपने को प्रकट करते हैं, क्योंकि हमें सत्य पक्का नहीं है। और ऐसा अज्ञान क्यों प्रकट होता है? क्योंकि अभी हमें सत्य पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। हमें फिर भूले हुए हैं कि है भगवान, मैं आ जाती, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, मेरे समझाने से ही तो बात बनेगी। ऐसे करके भ्रम में आ जाते हैं। पहली पहली बार जब ये बातें सुनते हैं, समझते हैं ना, बड़ी अटपटी लगती है कि ये कौन सी सत्संग है, ये कैसा सत्संग है। पर हकीकत में ये छोटा सा एक ये अज्ञान है जो हमारे अंदर का, ये हमें भगवान देखने नहीं दे रहा कहीं पर भी। जबकि ज्ञान क्या है? सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। देखने नहीं दे रहा है हमको। ये सत्य पक्का नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। डिफेंस में बोला, डिफेंस में आकर के मैं आकर कोई पूछेगा तो हमें ये इच्छा ना होगी कि वह माने या ना माने। दो बात है, एक वो खुद आकर के पूछ रहा है कोई बात, एक हम उसे समझाने जा रहे हैं। तो एक पोजीशन को कहते हैं अग्रेसर और इस पोजीशन को कहते हैं डिफेंस। तो गुरु के पास तो ऑलमोस्ट डिफेंस वाला ही होता है। कभी सच्चे गुरु को ऑब्जर्व करना, वो किसी को समझाने खुद नहीं चल बैठता है, खुद नहीं कभी किसी को पकड़ता। हाँ, हम गुरु के ज्ञान की महिमा समझ करके खुद उसके निकट आते हैं, बैठते हैं, तो अब हो गया डिफेंस का मामला। अब वो खुद समझना चाहता है, इसलिए गुरु बोल रहा है, वो बदलना चाहता है। गुरु कभी अपनी तरफ से नहीं अग्रसर बनता, क्योंकि तो ये पता होता है कर्म के आरंभ का, वो कभी अग्रसर बन के शुरू नहीं करता। अब कोई आकर के पूछेगा तो हमें फिर ये इच्छा नहीं होगी कि वो माने या ना माने, इसलिए गुरु बहुत कंफर्टेबल रहता है। वो कुछ अगर बताता भी है, किसी को कोई सलाह देता भी है, कोई सलाह मांगता भी है, उसके बाद वो अंदर से फ्री रहता है, माने ना माने, इसकी मत ही क्या कर लेंगे। जैसे अपने बाल धूप में ही सफेद करने तो करेंगे, इसमें क्या बात, अपने अनुभव से सीख लेंगे। इसलिए गुरु को कोई विक्षेपता नहीं आती है। आज हम देखते थे गुरु जी को, इतने लोगों को प्रेम देते देते हुए, इतने लोगों को ज्ञान की सुंदर समझ देने के बाद भी उनका चित्त कभी किसी में नहीं अटका, कभी किसी से विक्षेपता में नहीं आया, कभी किसी के व्यवहार से परेशान नहीं हुआ। कारण क्या है इसके पीछे? कि वो हमेशा डिफेंस में बोलते थे, इस इच्छा से रहित होकर बोलते थे कि मुझे इसे समझाना है। वो परमात्मा को याद करके बोलते थे हमेशा, वो है समझाने वाला, वो ही है इधर बोलने वाला, वो ही है उसे समझाने वाला। तो कभी भी विक्षेपता नहीं आती। घर परिवार में हम जो है, हमारी कुछ और बात हो जाती है अंदर में बोलने की, समझाने की, तो वहां से आदमी को विक्षेपता आती है। अगर तुम्हें डिफेंस में भी हस्ती बनी पड़ी रहेगी, अगर कि मेरी इच्छा है समझाने की, तभी कोई सलाह लेने भी आता है। अगर यहाँ भी अगर अज्ञान बाकी रह गया ना गुरु के अंदर भी, तो वो ऐसे सोचेगा कि सलाह लेने तभी तो आया है मेरे पास, तो पूछने आए आए हैं, तभी आप ही, तब भी आप ये बोलें कि भगवान आप सलाह लेने आए हो, उसे समझाने की इच्छा खत्म करो। किसको समझाऊं? जब तक घट में आप ही हो, तो निश्चय पक्का करें भगवान करके दे। यानी यहाँ भी अपने अज्ञान को तुरंत पहचान लेना। अगर कभी गलती से ये लगे तुम्हें कि अगर हस्ती बनी हुई है कहीं पर, तो लगेगा तुम्हें मेरी इच्छा है समझाने की, तभी तो कोई सलाह लेने भी आता है। इस बात को खत्म करना।
कभी कभी नहीं तो फिर यहाँ भी एक निष्काम पिएगा सकाम हो जाएगा। कोई आए तो सही, कोई अपनी बात पूछे तो सही, तभी तो समझाऊंगा उसको। ज्ञानवान के अंदर ये भी इच्छा नहीं होती है। मुर्दे को आकर के कोई बोला डिफेंस में आकर के कोई पूछे तो कोई दूसरे व्यक्ति को आगे करो, इससे पूछो, ये तुम्हें बेटर गाइड कर सकता है। ये भी देखना ब्रह्मज्ञानी के अंदर ये और आर्ट होती है। कोई बात आकर के ज्ञानी से पूछता भी है ना, तो पहले उसको ये अहम नहीं आता कि ये बात मैं ही समझा सकता हूँ। कोई भी और साथ में होते कहता इनसे पूछिए, ये भी अच्छा समझा सकता है। ये बात है, तभी हम देखते हैं अभी तक दादाजी वगैरह को, गुरुजी वगैरह को, कोई भी सत्संग की बात कर रहा होता है वो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा है, क्योंकि अंदर में इतना अहंकार रहित मामला है ही नहीं कि ये मैं ही समझा सकता हूँ। इसका भगवान भी समझा सकता है, इसका भगवान भी समझा सकता है। इन सबके अंदर कौन बैठा है? भगवान ही तो बैठा हुआ। और अगर कहीं अगर अपने ज्ञानवान होने का अहंकार होगा तो लगेगा मैं ही समझाऊं, तो बीच में बोल पड़ेगा, टोक पड़ेगा, क्या शायद ये नहीं समझा पा रहा ठीक से, लाओ मैं समझाऊं ठीक से। बड़ा बोलेपने की आदत होगी अंदर से। और ज्ञानी कितना धीरज में होगा, कितना शांत होगा। फिर भले ही वो खुद ही अपनी तरफ से फिर पूछे क्लियर करने के लिए, तो भले बात करता है वो, लेकिन कभी ऐसा नहीं करता। कोई दूसरा व्यक्ति पूछे तो हमेशा दूसरे व्यक्ति को आगे करो कि इससे पूछो, ये तुम्हें बेटर गाइड कर सकता है। तुम सबको बोलो कि आप खुद समझदार हो, अपने अंदर वाले भगवान से पूछो, जो मुझे मति दे रहा है वो आपको भी देगा। यह है सही तरीका समझाने से। गुरु हमेशा हमको अपने ही भगवान से जोड़ने की कोशिश करता है। बोले अगर कोई विचार है, कोई बात आ रही है, कोई अपने अंदर वाले से पूछो, क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा ही हम सबका अनुमानता है। वो जितनी अच्छी समझ दे सकता है, कोई और नहीं। क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन, गुरु को भी तुम बातें कुछ बताओगे, कुछ नहीं बताओगे, चतुराई भी तो इतनी होती है। कोई बिरला होता है तो सच्चाई से पूरी बात बता भी दे। ये तो अक्सर ऐसे ही होते हैं, आधी बताते हैं, आधी नहीं बताते। अब गुरु उस पर तुमको कोई सलाह दे देगा तो क्या होगा? गड़बड़ नहीं हो जाएगी? उसे पूरी बात पता ही नहीं तुम्हारे दिल में है क्या। हालांकि एक अच्छे शिष्य का फर्ज होता है वो गुरु के आगे अपनी पूरी दिल साफ करके रखता है, तभी उसको गुरु उसको सही दिशा दे सकता है, सही बात समझा सकता है। अन्यथा देखो, सच्चा गुरु भी यही कहता है कि वो तुमको तुम्हारे विवेक पर छोड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान सुनाया जाता है। और सत्संगों में हो सकता है गुरु ऐसे भी हो, भाई तुमने अपनी बात पूछी तो मैं उसका समाधान देने लगे ना। या कहते हैं पहले ज्ञान समझ लो, फिर अपने विवेक से खुद पूछो ज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान क्या कराना चाहता है तुमसे, तुम्हारा अपना निर्णय क्या है, तुम्हारे अपना कॉन्फिडेंस क्या है इस सत्य पर चलने का। तुम्हें भगवान पाना है तो भगवान तुमको मिलेगा, और तुम्हें भी जगत में फजीते कराने हैं तो 2 मिनट में तुम्हारा मन माया का गुलाम बन जाएगा। तो देखना इस बात को। गुरु आकर के यही बोलता है कि आप खुद ही समझदार हो, अपने अंदर वाले भगवान से पूछो, जो मुझे मत देता है वो आपको भी देगा। वो हमेशा आपको सही गाइड करेगा, वो आपके साथ है। आप उसी की शरण लो, उसी को पुकारो, उसी को पकड़ो, उसी से पूछो। ऐसा कहने से आपकी हस्ती खत्म होगी और सामने वाला भी सच को पकड़ेगा, भगवान को पकड़ेगा। कितनी सुंदर समझ सभी के लिए, पूछने वाले के लिए, बताने वाले के लिए, सबके लिए समझ है। ताकि कभी तुम बता करके, समझा करके किसी से ये अहंकार में ना आ जाओ कि मैं समझाता हूँ। हाँ, वो है। इसलिए हमेशा उसके अंदर वाले भगवान को प्रकट करा। और यही सच्चे गुरु की महानता होती है। वो हमें कभी झूठा आधार नहीं देता, बाहर का कोई आधार नहीं देता, हमको हमारे ही परमात्मा का आधार देता है। अपने कोई अंतर्मुखी बनाता है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर समाया हुआ, उसको खोजो, अपने अनुभव से खोजो, जानो उसको अंदर से। तुमको इस भटकाव से गुरु बचाना चाहता है। चाबी जहां खोई है, सुई जहां खोई है वहीं मिलेगी। वो बड़ी अम्मा सुई को ढूंढ रही थी ना बाहर आंगन में, बच्चे भी लग गए ढूंढने के लिए।
तो भाई क्या ढूंढ रही हो, तो ढूंढने लगे बच्चे भी। बहुत देर हो गई, बच्चों को सुई नहीं दिखी। उन्होंने अम्मा से बोला, अम्मा सुई ढूंढ तो रही हो, गिरी कहाँ थी ये तो बताओ। अम्मा बोलती है कि गिरी तो बेटा कमरे में थी। अब बच्चों ने सर पकड़ लिया, बोले अम्मा गिरी कमरे में और ढूंढ रही हो बाहर आंगन में। बोले बेटा यहाँ उजाला है ना, रोशनी है इसलिए ढूंढ। कोई सहन से बनता है, मिल सकती है, कभी भी मिलेगी। तभी दादाजी कहते तुम्हारी शांति कोई कहाँ है, कोई कहाँ है तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे गलत विचार में, तुम्हारे किसी गलत आचरण में, तुम्हारे किसी अंदर में किसी ऐसे खोटे ख्याल में खोई है शांति। और गलती से ढूंढ कहाँ रहे हो उसे? मंदिर ठिकानों में, सत्संग में बैठ के, तीर्थों पे जा करके, पिक्चर हॉल में जा करके, क्लब पार्टी में जा करके सोचते हम यहाँ शांत हो जाएंगे। भरम है हमारा, कोई नहीं पाएंगे। जब अपने आचरण में ठीक हो जाएंगे, अपने विचारों में ठीक हो जाएंगे, तो शांति हमको मिल जाएगी। और यही जिसको भी यहाँ आकर के शांति मिलती है, तो भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के। सच्चे गुरु का काम ही यही है, वो तुम्हारे हिडन ट्रेजर से, तुम्हारे अंतर वाले से तुमको मिलवा दे। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। सच्चे गुरु की एक यही पहचान होती है, वो हमारे ही राम से हमको मिलवा करके हमको आराम में ले आता है। आ जाओ राम में, टिके रहो राम में, बाहर कहाँ भटक रहे, क्यों भटकते हो भटकने वाले? कहाँ है? अपने से बाहर कहीं भी जाओगे भटकते ही रहोगे, शांति नहीं है। जब अपने निज स्वरूप में आ जाओगे, अपनी आत्मा में आ जाओगे, बात तुम्हारी शांत हो जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास छुपा हुआ है। तुम्हारी समझ में जो गुरु से मिलने लगी, तुमको अब समझ देखो से विचार करो, कोई ऐसी परिस्थिति है जो अकेले तुम पर आई है, आज तक किसी और पर नहीं आई है? नथिंग न्यू अंडर द सन। कोई ऐसी बातें नहीं है, सभी के ऊपर आती है। हर दिन के पीछे पीछे एक रात चली आती है, लोग बेकार परेशान होते हैं। ये तो जब देखो तक हमारे ऊपर तो नई नई मुसीबतें आती हैं, हर रोज मुसीबतें आती है। अरे भाई मजा ही नहीं आएगा केवल दिन ही दिन निकला रहे, आएगा मजा? खूब जाओगे। एक ऐसी जगह पर हम लोग गए, वहां पर जो है रात के 10 बजे भी उजाला था। यूरोपियन कंट्रीज घूमने गए तो 10 बजे भी, 9-10 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सूरज निकल रहा है, शाम हुई है अभी तो केवल ऐसे। और सुबह 3-4 बजे से भी उजाला दिखाई देता था, तो बड़ा अनइजीनेस लग रही थी। ये कैसा है? ढंग से नींद पूरी नहीं हुई, इतने मोटे मोटे पर्दे वहां पड़े हुए थे होटल्स में कि रोशनी पता ही नहीं चलती थी। आदत तो वही थी भाई 6-7 बजे उठेंगे आराम से तब तक तो वहां ऐसे, लेकिन वहां वो लोग, वहां के लोग धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं। तो सुंदर व्यवस्था भगवान ने की हुई है, एक रात दे दी है 2 दिन के बीच में, अब विश्राम कर लेते हैं आराम से, रेस्ट कर लेते हैं। तो भगवान जो कर रहा होता है बहुत अच्छा कर रहा होता है, ये अंदर विचार करना। तू मुझे समझाएगा तो वो नहीं समझेगा, तुमको विक्षेपता आएगी तो तू अशांत हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, तुम चाहते हो किसी के अंदर का गुण बढ़े, अंदर में किसी के टैलेंट बढ़े, लेकिन ये देख लेना कहीं इसमें अज्ञान तो नहीं शामिल हो रहा जो तुमको अशांत कर रहा हो। क्योंकि अगर तुम समझाओगे तो तुम्हें विक्षेपता आएगी, और जब इस भावना को पहले समझ लोगे, ये भगवान है जो समझा रहा है उसे, और भगवान ही है उसका जो बैठ के समझेगा। नहीं तो खामखा छोटी बुद्धि पे तुम ज्यादा प्रेशर डालोगे ना, भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि। इसलिए पहले गुरु हमें समझाने की कला सिखाता है। तुझे ही मन में अच्छा नहीं लगेगा फिर, अब तू अगर उसे भगवान पर छोड़ देगा तो अंदर भी भगवान है, वो ही उसे समझाएगा। तो तू ही शांति से बैठा है, तू अपना विश्वास पक्का करता जा, ना कि उसे समझा, पसंद अब तेरी है। इसीलिए गुरु हमारी इस आदत से हमें छुटकारा दिलवाना चाहता है। पहले तुम भगवान को प्रकट करो। कई घरों में चले जाओ, बड़ी भारी अशांति का कारण ये बना पड़ा है, सुधरते नहीं है बच्चे। बच्चे देखो कितने आउट ऑफ वे चले गए। अरे भाई तुम्हारी अपनी समझ है, वो अपनी समझ से जी रहे हैं।
जनरेशन गैप है तुम दोनों के बीच में 25-25 साल का। वो आज एक नई सोच के साथ चल रहे हैं, पर नहीं, देखो बड़ा कलेश का कारण होता रहता है। वो अपनी सोच को ऐसे बार बार ऐसे थोपते रहते हैं, और इस बिना ज्ञान के घर घर लागी यार। और ज्ञानवान अगर हो गए हो तो ज्ञानी के घर आनंद रहता है कि नहीं तुम सबके जीवन में, गुरु आने के बाद, ज्ञान आने के बाद? क्या अभी भी वही चल रहा है पुराना? पलटू राम बने नहीं हो क्या? दादाजी भी कह रहे थे अगर ज्ञान समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा नया नाम पड़ जाएगा। क्या नाम? पलटू। पलटू बन जाओगे तुम, पलट जाओगे, पुराने ऐसे स्वभाव नहीं रहेंगे तुम्हारे, पुरानी ऐसी आदतें नहीं रहेंगी। तुम्हें चेंज आना चाहिए अंदर से। क्यों बोला कर्म का खाता क्यों खोला? कितनी युक्तियों से दादा ने हम लोगों को ये बातें समझा दी। कितनी दूर पैदल चली गई, और घर में घुसने के बाद घड़ा कितनी दूर था। अब एक इच्छा ने कि बहू पानी पिलाए, कल से दुखी किया हुआ है तेरे को। कभी विचार तो किया, और हमें जो क्षण क्षण में दुखी परेशान कर जाती है वो क्या क्या चीजें होती है। किसी में कोई इच्छा आ जाए, किसी में कोई समझाने की बात, भावना आ जाए, अंदर से होने लगते हैं परेशान। ये रोज का सत्संग हमारी इन बातों से हमें छुड़ा देता है। अब पसंद तेरी है, तू भी अपना विश्वास पक्का करता जा। भगवान ने कहा सोच कि तू कब और क्यों समझाता है, और विचारवान बनो। हम सबकी दुविधा ही यही है कि विचार नहीं है हमारे जीवन में, होश नहीं है। ऐसे कर्म कैसे हो रहे हैं? बेहोशी में हो रहे हैं, बिना विचारे हो रहे हैं। इसलिए कहावत आ गई, हम सबके ऊपर चरितार्थ हो जाती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। फिर बाद में पछताते से रहते। कोई भी कर्म हो रहा है तो विचार नहीं हो रहा है ठीक से, और ज्ञान के द्वारा क्या दिया जा रहा है हमको? सही विचार दिया जा रहा है। तो तुम सोचो कि तुम कब और क्यों समझाते हो। जब तुम सामने वाले को ना समझते हो, ये तुम्हारे अंदर में नासमझी आती है। पहले अपने को समझदार समझते हो, तो अभी तुमको इसका मतलब मुख्य ज्ञान समझ में ही नहीं आया है कि उसके अंदर कौन है। अगर ऐसा तुम समझ रहे हो कि मैं समझदार हूं, ये नासमझ है, जो अक्सर घर परिवार वालों के साथ ये भावना आने लगती है, छोटों के साथ ये भावना आने लगती है। तो तुम यहाँ पर फंडामेंटल ज्ञानी भूले हुए हो कि उसके अंदर कौन है। उसके अंदर भगवान है, सर्व सर्वशक्तिमान परमात्मा। तुम भगवान को क्या समझाएगा? तो यदि अपनी मत देता है और सामने वाला लेता है तो तू खुश होता है, इससे इसने मेरी बात मान ली। अरे मूर्ख, इससे तो तेरा बहुत भारी नुकसान है। इससे मानने से तेरा अहंकार तो और ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं देखो कितना समझदार हूं, तभी इसने मेरी बात मान ली। और ये देखा करो, कभी कभी तुम डांट डपट के किसी के भय में अगर उसकी बात को हाँ जी ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो पीछे देखो और ज्यादा ऐसे सिंगड़ हो जाता है और उसका अहंकार सा बढ़ जाता है। इसलिए पहले मूल में ये तत्व होना जो जरूरी है कि इधर अगर समझाने वाला भी कौन है, कौन है, और सामने सामने वाला भी कौन है। अगर ऐसा भूले हुए हो तो निश्चित जान लेना कहीं ना कहीं फिर अहंकार वृद्धि होगी, और वो तुम्हारे को फिर तनाव देगा, दुख देगा अंदर से। तो मूर्ख, इससे तो तेरा बहुत भारी नुकसान है। इसके मानने से तेरा अहंकार तो और ज्यादा बढ़ गया है कि मैं इतना समझदार हूं, तभी इसने मेरी बात मान ली। ये हमारा बड़ा भारी भ्रम है। अगर सामने वाले की बात समझ में आई है, सामने वाले को बात समझ में आई है, तो केवल भगवान की इच्छा से। बहुत बड़ा अंतर है इस बात में। और अक्सर हम क्या सोचने लगते हैं, मैंने समझाया तभी समझाया, जबकि हकीकत क्या है, उसको समझ में क्यों आई है? भगवान की इच्छा। ये ज्ञान है। और ये सोच लेना कि मेरे समझाने समझ में आई है अज्ञान। तो अज्ञान और ज्ञान में फर्क करना समझना। अगर सामने वाले की बात समझ में आई है तो वो केवल भगवान की इच्छा से, भगवान के हुक्म से, ना कि तेरे समझाने से। ये नारायणी भगवान की वाणियां हैं, बड़ी जबरदस्त। उन्होंने जैसे कहते हैं ना,
पूरा पोस्टमार्टम करते हैं एक विषय पर वो अच्छे से। भगवान की इच्छा होगी तभी सामने वाले को समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हम भ्रम में सोचेंगे कि हमारे समझाने से समझ गया, तो अगली बार फिर समझाने लगेंगे। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि सामने वाला भगवान के हुक्म से ही समझेगा, तो उससे भगवान के ऊपर सहज ही छोड़ देंगे। भगवान के हुक्म से समझेगा तो भगवान के हुक्म को ही समझाने दो, मैं बीच में क्यों पढ़ूं। ऐसा करने से दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, दोनों सत्य पकड़ लेंगे, सामने वाला ओन सेल्फ पर निराधार हो जाएगा। बड़ी सुंदर समझ है, अगर आ जाए अंदर में, इससे शांति स्थापित हो जाती है। वरना तो घर घर लागी आप, टोके बिना, बोले बिना, समझाए बिना, इस भावना से भरी रहती है सांसें। मैं अकलमंद बहु अभी तो और कहे जानते नहीं, मैं बड़ी सियानी हूँ, इसको ये भी नहीं आता, मैं ही सिखाऊंगी तभी तो सीखेंगे। और बदले में फिर देखा करो कैसे कलेश बनते हैं, कैसी कैसी बातें बनती है। फिर इसके बाद तभी हमारे यहाँ एक बात बोली गई है, बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे धर्म, कुछ बनो नहीं। क्योंकि सत्य को तुम भुला देते हो, फाउंडेशन को ही, है ही भगवान, है ही भगवान। कौन है? बोल रही थी अभी तक, बड़ी भारी सत्संगी बनी बैठ गई थी। अब समझ जाना, क्लियर हो गई ये बात। अगर वो समझ रहा है और तुम ये समझ रहे हो मेरे समझाने समझा है, तो ये और क्या होगी तुम्हारे अंदर की मूर्खता बन जाएगी जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ा दे। इसलिए सावधान रहना। अब जो एनर्जी सामने वाले को समझाने में लगा रहे हो, वो अपने को समझाने में रीडायरेक्ट कर दो, तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दुनिया ना बदले तब तुझे मिलेगा। गुरु की बातें जब से मानी है, तो अपने जीवन में, घर परिवार में शांति आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? ना ज्यादा नजर आ रही है मुझे तो। आई है, बदलाव आया है, शांति सुई ढूंढने शुरू कर दी अपने घर में ही। तो अब वो एनर्जी जो हम दूसरों को समझाने में लगा रहे थे और खामा खा ठूठे खा रहे थे खामा खा के, ये बदल जाता है। वो एनर्जी हम सत्य को पक्का करने में लगा सकेंगे कि है ही भगवान। तो सारे सत्संग का सार क्या है ही भगवान। बस कर आहे अल्लाह। सब में भगवान है, ये समझ करके फिर हम व्यवहार करेंगे। अब उसे सीधे मत बोल, तू अपने अंदर बैठे परमात्मा को बोल कि भगवान, जब उसे तेरी ही बात माननी है तो तू स्वयं सामने वाले को समझा। मेरे अंदर मत तू डालेगा तो उसके अंदर भी तू ही डालेगा। मुझे बीच में क्यों डालता है? सामने वाला जाने और तू जान, मेरी कोई हस्ती नहीं है तुझे समझाना है, जो तू समझा है। मुझे बीच का बंदर क्यों बनाता है? कितनी सुंदर समझ होती है। और यही कारण है दुनिया में अगर कोई समझा पाया है किसी को, तो वो सदगुरु ही समझा पाया है, क्योंकि वो इस समझ के साथ बैठा है। बाकी दुनिया में सब डंडा ले लेके पड़े एक दूसरे के पीछे, कोई कुछ नहीं समझा पा रहा किसी को। सालों साल झीकने के बाद लास्ट में वो ये निर्णय पे आता है, कोई नहीं बदलता, कोई नहीं सुधरा, और खुद ही टेंशन और फ्रस्ट्रेशन लेकर के बैठ जाता है। बस कुछ इसका आ रही है बात समझ? आजा जा गया ठीक, पहुंच गए आखिर में वाले। आ जाओ जाओ जल्दी बैठो, बैठ जाओ। और बेटा किस काले पीछे दो लोग आ रहे हैं। आ जाओ जाओ इधर आगे बैठो, आगे आते जाओ, जल्दी आ जाओ। खुद ही को समझाओ। कभी बोलना भी है तो अपने आप को तैयार करके बोलो। बोलने के बाद अपने को फिर ये ज्ञान देना कि हे भगवान, तो मुझे इस आदत से छुड़ा, मुझे ऊपर उठा, मुझसे होता नहीं, कितनी पीड़ा सच्चाई से तेरी पुकार होगी तो भगवान उतनी ही तुम्हारी आदतों को बदल देगा। ये ध्यान रखना।
हर बच्चा जो पैदा हुआ है ना, कभी गौर करना, वो एक अपने संस्कार के साथ पैदा होता है और संस्कार ही उसका स्वभाव बना हुआ होता है। बाद में उसका स्वभाव बन जाता है संस्कार। अब वो अपने पर जब तक कृपा ना करे तब उसका स्वभाव नहीं बदलता, तो संस्कार नहीं बदलता। अब लगे पड़े रहते हैं जीवन में लोग बाग, कैसे भी इसको बदलना है, इसको अपने हिसाब से चेंज कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन होगा नहीं। हमारे नारायण भगवान कहते थे सबसे बेतुका प्रभाव स्वभाव, बेतुकी बात यही है कि किसी के स्वभाव को बदलना। जब तक वो कृपा नहीं करेगा तब तक नहीं बदलेगा, और वो भी चेतेगा तो गुरु की शरण में बैठ के चेतेगा कि मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। ये तो आप टोकते रहिए, बोलते रहिए, आपके सामने चलो डर के मारे कभी आएगा, चलो आज से नहीं करूंगा, फिर वो कराएगा वही करो। मन की गुलामी ऐसी होती है। बहुत सी लेडीजों को देखते हैं झिकती रहती है, सुधर जाओ, बात जाओ, ये नहीं करो, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, ऐसे ड्रिंक नहीं करो, ये नहीं करो, नहीं मान पाते। स्वभाव बन गया, संस्कार पड़ा हुआ है। हाँ, प्रेम एक माध्यम जरूर बनता है किसी को कुछ सच्ची बात समझाने का। प्रेम में कदर आ जाती है एक दूसरे की। एक सच्चे प्रेम में एक भय उत्पन्न होता है कि अगर हम बात नहीं मानेंगे तो इसके प्रेम को उठा देंगे, तो एक उसमें आदमी अपने को बदलने की कोशिश करता है। टोका टाकी करके, डांट डपट करके तुम सोचो किसी को बदल लोगे, कोई नहीं आज तक बदला। लास्ट में फिर यही बात आके यहाँ समझनी पड़ती है, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। दुनिया नहीं बदलती है, खुद को ही बदलना पड़ता है। अब ये बात, और इसमें एक सुंदर बात बोली, टोन पर जरूर ध्यान देना। हारमोनियम भी जब सुरीले बजता, बाजा है, मुरली है, ये आवाज पर कैसे मस्त सब होंगे। हम भी अपने से पूछें, हमारे आवाज में कौन सी टोन है। भले कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेक्चर भी करे, पर मैं उसका शब्द देखोगे कि वो कौन सी टोन निकालता है, टोन उसकी कैसी है। भगवान ने बोला हम भी देखते हैं, कोई मिर्ची तीखी मिर्च है, कोई लाल मिर्च है, कोई काली मिर्च है। यानी बोलने का तरीका ये भी देखते। मौन पे ये टॉपिक है, तो पहले ये बताया कि मौन कैसे कितने प्रकार का रहता है, मौन कौन सा होना चाहिए। फिर ये बताया कि तुम कैसे बोलो, फिर ये बताया कि कैसे जो समझाने के कारण तुम व्यर्थ बोलते हो, इस आदत में क्या सुधार लाओ। और अब बोला जा रहा है चौथी बात कि तुम्हारी टोन कैसी हो, क्योंकि टोन पर बहुत कुछ, आदमी के बोलने के तरीके पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि कैसे बोला आपने। कहने को तो सम्मान दिया, सो रही होंगी महारानी। अब आप सोचो आपको क्या लग रहा है सुन करके, कि सम्मान दिया जा रहा है या उसका जो है उसके ऊपर कमेंट किया जा रहा है। क्यों, अच्छी बात बोली, महारानी बोला उनको, भाई सो रही होंगी महारानी अभी तो टोन कैसी है। घर परिवार में, आपस में, व्यवहार में, मित्रों तक टोन बहुत हमारी काम करती है। अच्छा बॉस होगा तुम्हारी टोन से समझ जाता है क्या चक्कर है तुम्हारे व्यवहार कैसे। इसलिए अच्छी कंपनीज में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ टोन पे बहुत ट्रेनिंग देते हैं, और खास तौर से जो ऐसे पोस्ट पर पहुंचते हैं ना, जैसे पब्लिक रिलेशंस करने वाली, या जैसे ऑफिस, जिसको वेलकम ऑफिस में बैठना होता है, या तो उनकी टोन, जैसे फोन अटेंड करने वाले टोन पर, आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। टोन सुधारो पहले अपनी, शब्द संभाल के बोलो ऐसे। तो टोन को देखना, भगवान ने बोला हम भी देखते हैं, मेरे शब्द में ऐसा प्यार भरा हुआ होए कि आगे वाला ऐसे बोले, फिर से बोलो। इतनी सुंदर बात है, कहने का तरीका कितना अच्छा है इस वाणी में, कि तभी समझना तुम्हारा बोलना सार्थक हुआ जब अगला तुम्हारे बोलने से कभी थके नहीं, अघाए नहीं, परेशान नहीं हो, और बल्कि उसके अंदर ये भाव आए, आज ये फिर बोलो, फिर कुछ बताए। और ये गुरु के साथ हम महसूस करते थे। वो चुप रहना उनका नहीं अच्छा लगता था, लगता था कुछ बोलते रहे, कुछ बोलते रहे, कुछ बोलते रहे। फिर से बोलो, ये भाव आए, तुम्हारा बोलना ऐसा होना चाहिए कि उसको इतना टच करे, इतना अच्छा लगे कि उसका अंतर मन ऐसा झंकृत हो जाए कि उसके अंदर से आवाज आए, फिर कुछ बताए, फिर कुछ। जैसे गीता में भगवान
कृष्ण के लिए अर्जुन ने बोला ना, आपकी वाणी सुनकर के मेरा मन अघाता नहीं। डिपेंड भी ये करता है इसमें हमारी भी श्रद्धा कैसी है, भाव कैसा है, प्रेम कैसा है। बाकी ज्यादातर घर पे चले जाओ, चुप नहीं बैठा जाता, शांति से नहीं बैठ सकते, ये इतना फालतू बोल रहे हैं ना, तभी तो सुना जाता है। ये बात क्यों बोली जाती है घरों में? अच्छा चुप करो, यानी तुम्हारा बोलना ठीक नहीं लग रहा। क्या किसी ने आके प्यार से बोला फिर से बोलो? बोला आज तक? ध्यान रखना इस बात का। भले ही किसी को गालियां भी दूं, चपत भी लगाए गुरु, तो भी उसको अच्छा लगे। जो बोले फिर से बोलो। अच्छा ऐसा नहीं है, गुरु कभी कभी सावधान करता है, कभी किसी को झिड़की भी देता है, लेकिन आप देखो गुरु अगर उसके अंदर प्रेम और श्रद्धा जागृत हो जाती ना, तो उसे गुरु का डांटना भी बड़ा मीठा लगता है कि नहीं? गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु बख्शे गुरु की बढ़िया। क्योंकि गुरु के अंदर इतना आत्मिक भाव होता है, इतना अंदर का सच्चा प्रेम होता है, उससे बात करता है। वो कभी तुम्हें समझाने के लिए नहीं बात कर रहा होता, वो सत्य बताने के लिए बात कर रहा होता। आज भी कितना बड़ा सत्य बार बार क्लियर किया कि अगर ये बात भूले हुए हो कि सामने वाला भगवान है और तू भगवान है, तो फिर तुम्हारा सब बोलना व्यर्थ चला गया। तो ये बात समझो। तो ऐसा प्यार हो तुम्हारा। अभी मेरे भगवान से सब क्यों बोलते हैं कि मेरे को फिर से चपत लगाओ? आज गुरु को बोलते हैं ना, खुद आकर के बोलने लगते हैं, आप फिर से मेरे कान पकड़िए, मेरी मत फिर से भ्रमित हो रहा हूँ फिर। क्योंकि ऐसा गुरु के बोलने का अंदाज ऐसा है, टोन ऐसी है, इसका तरीका इतना सत्य से जुड़ा हुआ है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे बात करने में, उसको कोई अहंकार नहीं है अपना कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो कोई अहंकार है, वो सच बताता है, इसलिए का प्रेम होता है अंदर से। तो ध्यान रखना, तुम्हारा भी बोलना जब ऐसा हो जाए, आज मेरे लिए किसी भी से भी जाके पूछो, इतने पुराने योगी हैं, वो बोलते हैं कि भगवान ने मेरे को बहुत प्यार किया। जो कुर्बान होते हैं कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, तो ये क्या है? तुम बताओ कि तुमने किस पर प्यार का ठप्पा लगाया है कि कोई आकर के बोले तुम्हें प्यार से, आके बोले मेरे को प्यार किया। अरे छोड़ो उनकी बात, छोड़ो। वहां तो जब जाते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं, मन खराब हो जाता है। ज्यादातर रिश्ते नातेदारों में धीरे धीरे जाना आना क्यों बंद हो जाता है, कम क्यों हो जाता है? और तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बोलचाल कुछ ऐसी हो तो दूसरा ये विचार करके उठ जाए, या उसे बार बार ये ख्याल आए, देखो कितना अच्छा लगा, कितना प्यार। वो है सार्थकता, नहीं तो बेकार तुमने बोला। और यही हो जाता है, ज्यादा समझाने के बाद ना धीरे धीरे फिर बच्चे माँ बाप के पास बैठना बंद कर देते, उसे मिलना बंद कर देते। पर वो टूटे रिकॉर्ड की तरह फिर वही, वो शुरू वहीं से करते हैं, बात बदल नहीं पाते। अब अगर आकर के बैठने लगे होंगे ना निकट, भाग्यशाली समझना, गुरु ने कुछ बदल दिया है अंदर वाला। अब तुमसे टूटे रिकॉर्ड की तरह पुरानी बातें, शरीर की बातें होनी बंद हो गई होंगी। तब किसी को तुम्हारे पास बैठना अच्छा लगता है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, बदले ऐसा। तो ध्यान रखना। अभी तुम बताओ, तुमने लाइफ में किसी को गलत शब्द बोला है? अगर गलत शब्द देते हो तो उसको क्या समझते हो? किसी को तुमने गलत शब्द बोला है और उसका दिल दुखी हुआ है, तो समझो सब तीर्थों का पाप तुमको आके लगेगा। तुम ये याद करें कि किसी से भी गलत शब्द बोला तो जैसे अब उसके दिल में होल कर दिया। रानी मान तो इतना आचरण के ऊपर ज्ञान सुनाते हैं, इतने शब्द संभाल के बोलिए, वचन संभाल के बोलिए कि तुम्हारे बोलने से आज गुरु इतना पहले मिट के प्यार करता है, फिर भले ही कहीं सावधान करता है तो उसका समाधान करना भी अच्छा लगता है। उसका कभी हमारे को ऐसे डांटना भी अच्छा लगता है अंदर वाले को, ऐसा लगे। माँ बहुत दिल से प्यार करती है, तब देखो उसकी हर बात अच्छी लगती है। तो ध्यान रखना इस बात का। ज्ञान के बाद डरते नहीं है, ऐसा कोई शब्द बोल के मैं कर्म नहीं बनाऊं। हम नहीं डरते, हमें किसी डर नहीं, ऐसे नहीं बोलो डरो। हमेशा निराकार का डर अपने ऊपर रखना चाहिए, कभी ऐसे अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए विचार करके बोलो। हम उसको शब्द, गलत शब्द कभी भी नहीं बोलने का है। समझो मेरे घर में कोई जुल्मी है, फिर भी हम उसको कोई
भी गलत शब्द नहीं देने का है। कभी कभी घर में कोई गलत व्यवहार करने वाले होते हैं, गलत आचरण करने वाले हो जाते हैं, तो ठीक नहीं होता उनका बोलना चालना, तब भी कभी उनको ये मत बोलो कि आप गलत हैं। यहाँ तक गुरु हमें प्रैक्टिस करवाता है। उसके पाप का घड़ा अपने आप भरेगा, जिस दिन वो अपने आप ठीक हो जाए। तुमको उसके लिए कोई भी बात सोचने करके कर्म बनाने की आवश्यकता नहीं। कितनी ऊंची और गहरी समझ है। समझ में आ रही है? हो सकते हैं विपरीत स्वभाव के, गलत स्वभाव के, खराब स्वभाव के हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रति हमें क्या सोचना है हमेशा, कभी कोई गलत शब्द नहीं निकाले उनके लिए। कभी कभी तैश में बोल जाते हैं, मतलब उनके लिए कुछ खराब संकल्प कर लेते हैं, वो हट जाए, ये मर जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, तो कभी नहीं करना चाहिए। कभी मुझसे कोई खराब बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा अपना अभ्यास बढ़ाओ अंदर से कि निकले तो तुरंत अपने को सावधान करो। क्योंकि अगर तुमने कोई गलत शब्द उसको बोला और शब्द उसने पकड़ लिया, तो जाके अगर उसने कुछ कर लिया तो सोचो फिर तुम्हारे दिल पर क्या होते। तुमने तो वो गलत व्यवहार कर रहा था, तुमने गुस्से में आकर के या दुख में आकर के बोल दिया, मर क्यों नहीं जाते जाकर के, इतना बोल वो मर गया जाकर के, अब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? तो क्यों बोला, ऐसा भी क्यों बोला? इसका पाप फिर किसको लगेगा? इसलिए बोलते हैं विचार के बड़ में शब्द बोलो। दुनिया में जो भी नौकरी करते हैं उनको सिखाते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे टोन में बात करनी है। जज को, वकील को, टेलीफोन ऑपरेटरों को बात करते हुए देखो, वो कितने सलीके से बात करते हैं। हमेशा नम्रता, प्रेम, सेवा से शब्द बोलो, भावना भी अच्छी हो गई। एक एक शब्द की महिमा है। एक और सावधानी छोटी सी दी है, फकीर कोई दरवाजे पे आता है, तुमको कुछ देने का नहीं है, मान लो उसको तुम्हें, अब तुम्हें समझ जाए, क्योंकि ये दे करके हम उनकी गलत आदतों को बढ़ावा दे देते हैं। वो मांगते हैं और आप उनको दे रहे हैं, तो एक तरह से आप एक गलत तरीके को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे एक तो उनकी मांगने की आदत छूटेगी नहीं और बढ़ जाएगी। तो उन्हें लगा फ्री में ही मिल रहा है हमको, तो हम क्यों कुछ काम करें, तो कुछ ऐसे करें। तो कहीं कहीं और भी गलत तरीके अपना लेते लोग मांगने के। तो ये भी ध्यान रखना, लेकिन एक बात और सावधान रखना, तुम दो, उनको कुछ देने को नहीं है, पर उनको कोई गलत व्यवहार नहीं करो उनसे। तुम समझो देने का नहीं है, पर गाली क्यों देते हो फिर उनको? फिर उनके अंदर में हमारे लिए क्या निकलेगा? अगर आहें निकल गई तुम्हारे किसी गलत व्यवहार से, तो क्या होगा? तो यहाँ भी सावधान है। ना दो, चुप रहो, हट जाओ वहां से, वो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा गलत व्यवहार ना कर दो किसी के लिए। और ये सब चूकें तभी होती है जब हम भगवान को फिर भूल रहे हैं। वास्तव में उस रूप में, अपाहिज के रूप में या मांगने वाले के रूप में भी कौन आया है? भगवान ही तो आया है। वो से भगवान ये काम करा रहा है। पर आज चूंकि समाज में एक ऐसी समझ दी जा रही है हमको, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में भीख मंगवाते हैं लोगों से, और वो हमारे इमोशंस को ब्लैकमेल करते हैं। मंदिर के आगे बैठेंगे, हॉस्पिटल के आगे बैठेंगे, स्टेशन पे बैठेंगे, वहां ये मांगना शुरू। और ये समाज की एक गंदगी है। अच्छे शहरों में ये सब चीजें नहीं, अच्छे देशों में नहीं है बात है। तो बोला वहां पर तुम सावधान रहो, कम से कम गलत शब्द का प्रयोग ना करो उनके प्रति, गलत नहीं बोलना। अपनी आवाज देखना कैसी है, भगवान ने किस तरह बोलते हैं देखना, भगवान होकर किस तरह बोलते हो। नौकर से समझा तीखा बोलते हो, कैसे किया, पानी क्यों डाला, तो उसे भी प्यार से बोलो। अभी कैसे डाला तुमने पानी, मतलब हमारी टोन कैसे, टोन से तो पता लगता है क्रोध का कितना वो है तुम्हारे अंदर, किससे पता लगता है। और क्रोध नहीं हो, मतलब तुम्हें किसी की गलती पे सावधान करना, तो तुम्हारी टोन अलग होगी। और क्रोध में होगे तो टोन और अलग होगी। तो इसके ऊपर आज इसमें बताया गया है, इसको अभ्यास करो। नीचे से बात करो हमेशा। तुम्हारी टोन, मेरी टोन ही खराब है, जब टोन बने, जो मेरी टोन है तो आत्मा का नहीं बना, वैसे तो कैच करे, हाँ हाँ ऐसे पानी डालो, ऐसे घी डालो, पर ऑर्डर करता है। तो ये अंदर में देखो अज्ञान होता है तो हम ऑर्डर से बात करते हैं। और ज्ञानवान किसी से भी, हेल्पर से भी, किसी काम करने वाले नौकर से भी
बड़े पोलाइट होकर के बात करता है, क्योंकि उसे अपनी अभ्यास है, तो जानता है मैं अपना कर्म क्यों बनाऊं किसी के भी साथ। अब देखा करो बड़े लोगों के संग तो आप बड़ी विनम्रता से बात कर लें, घर में कोई बड़े रिश्तेदार आएंगे तो उनसे और बात कर लें, लेकिन और जो छोटे आएंगे उनसे अलग टोन में बात कर लें, वहीं 1 सेकंड में। और जो छोटे सेवादारी होते हैं, रिक्शे वाले, ये रेहड़ी वाले, सब इनसे अलग टोन में बात कर लेंगे, जहाँ लग रहा है हम पैसा दे रहे हैं ना इनको। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब में एक ही भगवान का भाव रख करके अपनी टोन अच्छी बनानी चाहिए। अगर सत्संग का अभ्यास कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करें, किसी के पास जाते हैं तो कैसे बोला, हम सबका स्वभाव कैच करेंगे। लोकल ट्रेन में भी बैठते हैं तो इधर लड़ाई हुई तो किसको क्या बोला, कहीं ऑर्डर करके तो नहीं बोला। अगर तुम किसी को प्रेम नहीं करते हो, मान लो कोई हमको, हमें किसी से मतलब नहीं, हम प्रेम नहीं कर पाते, तो फिर उसे ऑर्डर भी क्यों करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिखाया था प्लीज करके बोलो, थैंक्स करके बात को खत्म करो। दादा ने बोला ट्रेन से भी उतरो, रिक्शे से भी उतरो, तो उसको क्या बोल के उतरो, थैंक्स करके। अच्छे संस्कार होते हैं तो ये सब व्यक्ति करता है। ऑर्डर देके ए चल, ऐसे नहीं बोलो, उसका भी अपना सम्मान है। तो तुम्हारी सेवा के लिए खड़ा है, चलो उसको, उसका सेवा लेनी है तो मैं ले लो, लेकिन भाषा अपनी अच्छी बनाओ, टोन अपनी अच्छी बनाओ। और बहुत जब ध्यान दोगे अपनी इन बातों पर, ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती है समय समय पर, तब इनको पकड़ पाओगे। वरना तो आज सुन लिया, 2 दिन बाद दिमाग से गायब हो जाती है बातें। पर बार बार अभ्यास करते रहना, रिवीजन करते रहना, समझना, और अंदर वाले को कूटते रहना, तब जाकर ये अहंकार पूरा जब मिटेगा, तब सब चीजें ठीक से ठीक होती जाती। तो कैसी भाषा रखनी है,